हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 34। तो डे 34 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है एचपी सीरीज के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर होमवर्क 33 का आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर है सी। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। और अगर नहीं बनते क्वेश्चन तो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करो, स्टूडेंट से पूछो, जो भी आप जिस टेलीग्राम ग्रुप में हो, अगर आप किसी कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर डिस्कस करो क्वेश्चन की क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी अप्रोच बताएंगे, उससे आप लोग जो लर्न करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने एंड से ट्राई करो, और नहीं बनता तो क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग आराम से पूछो। एचपी सीरीज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एचपी सीरीज के बारे में बता देता हूँ। एचपी सीरीज हमारा होता है रिवर्स ऑफ, एक तरह से कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ जीपीसी, सॉरी एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। सो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिया हुआ है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक जीपी। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपका जी एपी सीरीज है 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो आपका सब सिंपली आपका एचपी सीरीज क्या होगा? अगर ये हमारे एपी में है, तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 हमारे केस में हो जाएंगे एचपी में। तो जो चीजें एचपी के एपी के लिए आपने पढ़ी हैं, बस उसका रिवर्स कर दो तो आपका एपी में एचपी में आप लोग कर पाओगे चीजें। तो आप लोगों को कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पे अगर जैसे आपका जीरो है कहीं पे, फिर वन है, तो वो जीरो के लिए आपका 1/0 करोगे तो फिर वो इनफाइनाइट टर्म्स आएगा। तो मतलब थोड़ा सा देखना कि एचपी इस टाइप से कहीं फॉर्म तो नहीं हो रही। वैसे ऐसे होता नहीं है, बट आप लोगों को सारे केस, सारे सिनेरियो याद रखना चाहिए। तो एचपी कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है, इसलिए ज्यादा मैंने इसको उतना स्ट्रेस नहीं करा है। तो एचपी आपका क्या है कि एपी, एपी है ना जो आपका एपी, ऐसे लिख लो। ठीक है। one second, या आप ऐसे लिख लो, बराबर ही चीजें लिखी हुई है ना, बिल्कुल, क्योंकि इसको यहाँ ले गए, बाद में फिर इसको हम यहाँ ले गए। ओके। सो आपका एचपी सीरीज की इस तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो अब चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन ये कह क्या रहा है। कोई और क्वेश्चन लिया है कि नहीं? सो एपी सीरीज, एचपी सीरीज, जीपी, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओ सॉरी, 1 सेकेंड। व्हाट इज हैपनिंग टुडे? या सो हमें हमने क्या देखा कि आपका जो एपी सीरीज है, ठीक है, वो जो हमारा एचपी सीरीज है वो उसके उसके क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल है। तो हम किस टाइप से लिख सकते हैं? एपी =1/HP, इस टाइप से हम इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। उसी तरह से हार्मोनिक मीन भी आप लोग निकाल सकते हैं। हार्मोनिक मीन जैसे हम एपी का निकालते हैं ना, कि एपी में अगर हमें टू नंबर है ए और बी, तो हम A + B/2 कर देते हैं। ठीक है। तो हमारी एचपी में क्या हो जाएंगी? एचपी में हमारी क्या हो जाएंगी? 1/A संख्या, 1/P। और थोड़ा सा मैं मार्क करने पेन यूज कर रहा हूँ, सॉरी। या सो अगर आप लोग हार्मोनिक मीन निकालोगे, HM निकालोगे हार्मोनिक मीन, तो 1/A 1/B डिवाइड बाई आप 2 करोगे। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा अपॉन ए बी, और इस टाइप से। तो A + B/2AB आपका ये HM हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो हार्मोनिक मीन कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जीपी एपी सीरीज है ना, जो आपकी एपी सीरीज है ना, उसको आप जस्ट रिवर्स कर दो, जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दो, जस्ट उसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो आपका एचपी सीरीज में आ जाएगा। अब चलो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सम ऑफ थ्री कंजुगेटिव टर्म्स इन एचपी प्रोग्रेशन इज 37। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं होल्ड पे रखता हूं, कि आपसे अगर थ्री चीजें पूछी जाए, THRE, थ्री संख्या पूछी जाए एपी में एपी में थ्री क्या होंगी? A-D, A+D, इस टाइप से मैं आपको 5 संख्या के लिए वही बता चुका हूँ कि आप लोग
यहाँ पे एक मिडिल ले लो। आप लोगों को मैंने एग्जांपल भी आई थिंक दिया था कि आपका एक हाउस है, यहाँ से एक कम जाओगे तो आपका वो हो जाएगा, यहाँ से एक प्लस जाओगे तो आपका मतलब मिडिल का एड्रेस, तो आप आस पड़ोस के एड्रेस पता कर सकते हो। सपोज करो ये आपका हाउस है, आपका ये हाउस है, ठीक है, आपका ये हाउस का एड्रेस हमें पता चल गया, तो उसकी एक आगे का एक पीछे का तो पता कर ही सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके फिर एक आगे का कर सकते हैं, पीछे का तो फिर क्या सेम ही होगा, बस इसके पीछे का फिर कर सकते हैं। तो एक एड्रेस पता होने से हमें एक कम एक ज्यादा करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर थ्री संख्या है एचपी में और ईएपी में तो ऐसे हम लेंगे। तो फिर हमारी एचपी में क्या हो जाएंगे भैया, एचपी में क्या हो जाएंगे, फिर एचपी में क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन कर दो ना, 1 अपॉन कर दो ना, बिल्कुल, ठीक है। 1 अपॉन आपकी एचपी में हो गई तीन संख्या। तो इनका क्या दिया हुआ है आपका, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव जब भी आए, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, जय राम जी की। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 37 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, ठीक है। तो आपका क्या दिया हुआ है, 1/a-d प्लस 1/a प्लस 1 + a d आपका दिया हुआ है 37, करेक्ट। और आपका सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। अब यार इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल आप लोग करोगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका दिया है 1/4। पूछा क्या है हमसे, फाइंड द थ्री नंबर्स। ओके, दो इक्वेशन दो अननोन, हम तैयारी कर रहे हैं गेट की, जानता ना हमें कौन, दो इक्वेशन दो अननोन, प्रिपरेशन में डाल देंगे जान, और जानता हमें ना कौन। ओके, राइमिंग ना बनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें, सिक्स के फर्स्ट सेकंड इक्वेशन करें तो ये डी से डी कट गया, 3a = आपका 1/4 आ गया, दैट मीन्स a = आपका 1/12 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमें सेकेंड इक्वेशन से जो हमारा था ये वाला 1/4 से, यहाँ पे हमें एक की वैल्यू 1/12 मिल गई है। तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड इक्वेशन से ये चीजें निकाल ली है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में एक की वैल्यू अगर पुट करते हैं, एक की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, a-d = 1/12 - d करते हैं इस टाइप से। ओके, सो यहाँ पे क्या था, 1/a-d कॉमा ए कॉमा नॉट कॉमा प्लस 1/a+d आपका 37। हम डायरेक्टली ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/12 - d कॉमा 1/12। ए का वैल्यू आपका 1/12 है ना। ओके ओके, 1/a, या 1 सेकेंड यार, इट्स अ बिग मिस्टेक फ्रॉम माय एंड। यहाँ पे आ जाएगा 1/a, 1/a, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सेकेंड आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या, 1/a, 1/a+d = 37। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोग, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 1 - 12d/12 कॉमा, ये 12 आपका ऊपर चला जाएगा, 1/1+12d/12 = 37। सॉरी, ये तो प्लस में है सब कुछ, सॉरी, ये लेट मी करेक्ट, या सो ऑल दीज टर्म्स आर इन द प्लस साइन। ओके, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 12/1 - 12d +1, 12/1 + 12d = 37 - 12 करोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 - 12d कॉमन, मतलब एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 सेकेंड, या
सो 1 - 12d 1 + 12d आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 आपका अगर कॉमन ले लो तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 12d +12 1 - 12d, ठीक है, इक्वल टू 5 to 25। ओके ओके, सो नाउ वी कैन टेक सम कॉमन। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, 12, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 + 12d +1 - 12d, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ओके, 12 का स्क्वायर देन डी स्क्वायर ही डी हो जाएगा 25। सो यहाँ पे आपका 12d से 12d कैंसिल हुआ, 12d से आपका 12d कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 12 × 2 दैट मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 1 - 144 इक्वल टू 25। फर्दर इसको करो तो 24/25 इक्वल टू 1 - 44 फर्दर इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, जिस साइड जो बने उसको उस साइड ले जाओ, 24/25। ओके, 144d² इक्वल टू 25 - 24 डिवाइडेड बाई 25। ओके, सो यहाँ पे 144d² इक्वल टू 1/25। ओके, d² इक्वल टू 1/25 इंटू 144। ओके, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा d² 3600, आपका मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आएगा। दैट मीन्स d बराबर आपका ±60 आ जाएगा, d बराबर ±60 आ जाएगा आपका d का वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हमें चाहिए फाइंड दी 3 नंबर। 3 नंबर क्या थे हमारे, 3 नंबर थे हमारे 1/a - d, 1/a, 1 ओके 1 - d। ये थे क्या हमारे नंबर, HP में है, AP में है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, सो हमारा ये है 1/a - d, दैट मीन्स ए का वैल्यू 12 है, डी का हम 60 ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव 60 ले लो अगर, ए का आपका 1/12 है, ठीक है, a/1/12 माइनस 1/60। अभी डी का ए का तो 12 आया है, डी का मैंने 60 प्लस लिया है, तो देखते हैं हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। ओके, ईपी सीरीज, okay, so we can simplify this 1/6, so yeah, 12 1 upon, ओके 60 आएगा तो 5 आएगा यहाँ पे, 5 यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है इतना, 5 या, सो यहाँ पे 5 दैट मीन्स यहाँ प्लस या +1/60, यहाँ पे 60 आपका एलसीएम आ गया, 5 डिवाइड करोगे इससे यहाँ पे आएगा 12×5 = 60, 60 या, सो 60 डिवाइडेड बाई 4 12, 60 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो 15 12 10, देख रहे हैं डिक्रीज हो रही है सीरीज, 15 12 10 कहीं पे है, 15 12 10, 15 12 10। ओके भैया, तो 15 12 10 ले लो, या फिर आप लोग 10 12 15 एक ही चीज है, वो चीज वो आपको 3 नंबर से ही हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर हम +60 लेते हैं तो क्या आता है, तो सेकंड 1 - 2 समथिंग, व्हाट इज हैपनिंग टुडे, नॉट एबल टू फिक्स दिस।
सो अगर मैं लेता हूँ 1/12 माइनस, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, 1/60, 1/12 करोगे और 1/1/12 करोगे तो यही आ जाएगा, 1/12, 1/12, ओके। अब मैंने प्लस लिया है, नो माइनस लिया तो यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत करना यार। एक्चुअली यहाँ पे 5+1 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे 12, यहाँ पे 60, यहाँ पे 5 - 1 और 1, आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60/6, 12, 60/4, 6, 10, 12, 15, ये आपका आ गया। देखो ए और डी से आपका 10, 12, 15 आ गया, 10, 12, 15 आपका आ गया, तो 3 नंबर है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कई बार एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक्स मेरे से भी थोड़ा थोड़ा हो रही थी, आज पता नहीं क्यों। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो हमें को एग्जाम में क्या करना है, हमें देखना है कि फाइंड द 3 नंबर। 3 नंबर वो हमारे एपी में होंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो एचपी में भी होंगे, ठीक है। तो देख लो कि एपी में कौन कौन से हैं। 15/0 कुछ बन रहा है क्या? 15 में +6 करोगे, ओ किनो 6 + 7 करोगे तो 22 बनेगा, बट जीरो कहाँ से आएगा, ये कहीं से नहीं आ सकता। 10, 5 करोगे प्लस, फिर ए नहीं, ए भी नहीं, एपी। तो आप लोग मतलब आसानी से देख सकते हैं कि एपी सीरीज सिर्फ ए ही है, सी ऑप्शन, ठीक है। ए है आपका, एपी सीरीज भी है, और आप इसको जीपी एचपी सीरीज भी कह सकते हैं, बनवाई करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड 3 नंबर पूछे थे, तो हमारे एचपी में है ये नंबर एक्चुअली, बट हमारे एचपी में होने के साथ साथ वो जीपी एपी में भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, सॉरी, थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, क्या 33 का होमवर्क का आंसर सी मैंने बता ही दिया था, 34 का मैं होमवर्क आपको देता हूँ। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से पढ़ो। इसमें क्या दिया है कि ए बी सी फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बी सी डी फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सी डी फॉर्म अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, व्हाट प्रोग्रेशन विल ए सी फॉर्म, ठीक है। ए सी का आपको फाइंड करना है। देखो एपी में है आप लोगों की, ये एपी में है, अगर ए बी सी एपी में है आपकी, ये एपी में है, ए बी सी आपकी अगर एपी में, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि B - A = C - B, ठीक है। तो 2B = A + C, ये आपका अगर एपी में है तो, ये किस में था, एपी में है तो। अगर वही चीज जीपी में है, जीपी में क्या है, जीपी में भी अगर एबीसी हमारी जीपी में होती तो क्या होता, B/A = C/B, दैट मीन्स B² = AC। ये चीज हमारी एचपी में अगर हम ले लो, एचपी में अगर हम ले लें, एचपी में ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, एचपी में हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C - 1/B, ओके। सो 1/B + 1/B = 1/A + 1/C, ओके। सो यहाँ पे हमारा बी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और इसको यहाँ पे करोगे तो 1/2 हो जाएगा आपका, 2। और यहाँ पे करोगे आप लोग A + C/AC, ठीक है। सी या A B, या सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2AC = B A + C, इस टाइप से आपका एक कोई पैटर्न आ जाएगा ये, ओके। सो लेट मी चेक इफ देयर एनी मिस्टेक, 1/B, B आ जाएगा, ओके। 1/B, 1/2/B, A + C या, सो आपका इस तरह से ये फॉर्मूला टाइप का आ जाएगा। और आपको ट्राई करना है कि इसमें सिमुलेट करना है, तो आप लोग देखना कि इसमें कौन सा आपका एचपी जीपी एचपी क्या बन रहा है।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एचपी को कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी, एपी का जस्ट उल्टा होता है, इतना ध्यान रखना। ये सॉल्यूशन मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है चीजों को समझाने के लिए, बट आप लोग एग्जाम में हो ऐसे सॉल्व करा करो चुटकियों में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।